वफाकी वजीर शफकत महमूद की ज़ेर सदारत सूबाई वज़राए तालीम का इजलास हुआ। स्कूलों में 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक छुट्टियां देने की सिफारिश की गई। 23 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां देने की सिफारिश की गई। 11 जनवरी से तालीमी इदारे दोबारा खोले जाने पर इत्तेफाक किया गया। चारों सूबों के वज़राए तालीम ने सिफारिशात पर इत्तेफाक किया। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को 25 नवंबर से बंद करने की तजवीज़ पर रजामंदी जाहिर की गई। पंजाब में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को 11 जनवरी तक बंद रखा जाएगा। हतमी फैसला वज़राए कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। आपको बता रहे अहम खबर से मुतालिक वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत सूबाई वज़राए तालीम का इजलास हुआ। स्कूलों को 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक छुट्टियां देने की सिफारिश की गई। 23 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां देने की सिफारिश की गई। 11 जनवरी से तालीमी इदारे दोबारा खोले जाने पर इत्तेफाक किया गया। आगे बढ़ेंगे, कोरोना से मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। मुल्तान में कोरोना के वार जारी। निश्तर अस्पताल में कोरोना के मजीद 3 मरीज जान की बाजी हार गए। निश्तर अस्पताल में कोरोना से जान की बाजी हारने वाले अफराद की तादाद 242 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्तान में कोरोना के 52 केसेस सामने आए। आपको बता रहे हैं कोरोना की सूरत हाल से मुतालिक निश्तर अस्पताल में कोरोना से मुतासरा 97 मरीज ज़ेर इलाज है। 21 की हालत तशवीशनाक है। इसी पर बात करेंगे बिलाल नियाजी से। जी बिलाल, क्या मालूमात है आपके पास इससे मुतालिक? हाल के हवाले से बात करें तो रोजाना के हिसाब से कोरोना के मरीजों में भी इजाफा हो रहा है। उसके साथ साथ जो कोरोना के बायस मरीज जेर इलाज हैं उनकी अमवात का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करें मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल में कोरोना के जो मजीद 3 मरीज जान की बाजी हार चुके हैं और इस वक्त मजमूई तौर पर 242 अफराद हैं क्योंकि कोरोना के बायस जान की बाजी हार चुके हैं। और इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल की बात करें तो इस वक्त निश्तर में 97 पॉजिटिव मरीज दाखिल हैं, जबकि जो 34 मरीज हैं उनकी रिपोर्ट्स का इंतजार है। 21 मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और इस हवाले से मुख्तलिफ उनमें से कई मरीजों को वेंटिलेटर पर भी मुंतकिल किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करें तो शहर उलिया में मुख्तलिफ सैंपलिंग की गई, उनमें से 52 केसेस सामने हैं कोरोना के। और इस हवाले से जो कोरोना की मजमू तादाद है उनमें मुसलसल इजाफा देखने में नजर आ रहा है। और इस हवाले से डॉक्टर्स का ये कहना है कि शहरी एहतियात करें, जो सेकंड वेव आई है कोरोना की वो ज्यादा खतरनाक है। रोजाना के हिसाब से वेव ज्यादा खतरनाक है। बिलाल, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। बहावलपुर में भी कोरोना वायरस के कारीवार जारी। एक मरीज जांबक 58 नए केसेस सामने आ गए। बहावलपुर में एक्टिव केसेस की तादाद 431। कोरोना के बायस जांबक अफराद की तादाद 79 हो गई। बहावलपुर में भी कोरोना वायरस के कारीवार जारी। एक मरीज जांबक हुआ। और मजीद आपको यह बताएं कि 58 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अगर एक्टिव केसेस की तादाद की बात की जाए तो बहावलपुर में एक्टिव केसेस की तादाद 431 तक जा पहुंची। कोरोना के बायस जांबक अफराद की तादाद 79 हो गई। सिविल अस्पताल में इस वक्त 13 मरीज जेर इलाज है। 3 की हालत तशवीशनाक। 418 मरीज घरों में ताहाल आइसोलेट है। सरगोदा डिवीजन का रुख करेंगे, जहां पर कोरोना वायरस के वार तेजी से जारी है। गुज़श्ता 2 रोज में 145 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए। तादाद 383 होगी। डिवीजन में अब तक 79 अफराद वायरस के बायस जांबाक हो चुके हैं। इसी पर बात करेंगे, ब्यूरो चीफ सरगोधा फसीउल्लाह हमारे साथ मौजूद है। जी फसी। जी बिल्कुल, मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अगर सरगोदा डिवीजन की बात की जाए तो यहाँ भी जो मुतासरा अफराद हैं उनकी तादाद में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। गुज़श्ता 2 रोज के दौरान 145 अफराद इस वायरस का शिकार हो चुके हैं, जिससे डिवीजन भर में मजमूई तादाद जो मुतासरा अफराद हैं उनकी 383 हो गई है। इस तरह अगर बात की जाए जिला वाइज तो जिला सरगोदा में 188 ऐसे अफराद हैं जो कि इस वायरस से मुतासर हैं। इसके अलावा खुशाब में 63, मियांवाली में 76, जबकि जो बखर है जिला उसमें मजमूई तौर पर 56 अफराद जिनको महकमा सेहत की जानिब से करंतना करने की हिदायत दी गई है। जबकि महकमा सेहत की जानिब से जिन अफराद की कोरोना वायरस के बायस हलाकत की तस्दीक की गई है उनकी तादाद 99 बताई जा रही है। ताहम इसमें यह भी देखा गया था कि हुकूमत पंजाब की जानिब से सरगोदा में 2 मकामात ऐसे थे जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया था। ताहम वहां भी अब तक कोई अमली इकदाम नहीं किए गए और
ये भी एक बड़ी वजह है कि मुतासरा अफराद की तादाद ज़्यादा देखी जा रही है, जबकि हुकूमत पंजाब की क्लियर कट हिदायत दी गई हैं कि उन मकामात पर मजमूई तौर पर ना सिर्फ लोगों को घरों में महसूर रखा जाएगा बल्कि सिर्फ एक शख्स जो है बाहर आ सकेगा। इसके अलावा जो वहाँ पर कमर्शियल एरियाज हैं उनको भी 7 बजे तक बंद रखने की हिदायत की गई है। कमर्शियल एरियाज को भी 7 बजे तक बंद रखने की हिदायत सामने आई। बहुत शुक्रिया फसीला, आपने अपडेट किया। जिस तरह मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान रिपोर्ट कर रहे हैं, रहीम यार खान का रुख करेंगे, वहां पर ब्यूरो चीफ आसिम सदीक मौजूद हैं। जी आसिम, रहीम यार खान में क्या अपडेट्स हैं आपके पास, क्या सूरत हाल है कोरोना वायरस की? जी, रहीम यार खान में भी कोरोना के वार जारी हैं। रोजाना की बुनियाद पर मरीज यहाँ पर सामने आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज भी 2 मरीज सामने आए थे और आज भी 2 मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 66 हो चुकी है और शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा में भी कोरोना की तस्दीक हो रही है। इससे पहले 4 तलबा में तस्दीक हुई थी, अब 2 तालबात में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले डॉक्टर्स जो मुस्तकबिल के डॉक्टर हैं उसमें से 6 डॉक्टरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। भावलपुर BSL लैब वो इंतहाई उसका रिजल्ट का वेटेड है क्योंकि वो सुस्त रवि का शिकार होने की वजह से इस्तेदाद कामून के टेस्ट की रिपोर्ट्स नहीं आ रही। 1773 टेस्ट वहां पर भेजे गए हैं जिनकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आ चुकी, उसकी इंतजार की जा रही है। अगर वो रिपोर्ट आ जाएगी तो रहीम यार खान में तवक्को की जा रही है कि मरीजों की तादाद कोरोना वायरस की बढ़ सकती है। इम्कान है कि कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनकी तादाद में इजाफा हो सकता है। शुक्रिया आसिम। अभी आपको मुल्तान से अपडेट करें। निश्तर अस्पताल मुल्तान में कोरोना के मरीजों में इजाफा। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने फौरी लॉकडाउन का मुतालबा कर दिया। यंग डॉक्टर्स ने आउटडोर सर्विसेज निश्तर मेडिकल कॉलेज की बंदिश का भी मुतालबा किया। सदर वार्डियर डॉक्टर फरहान कहते हैं कि मेडिकल स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और उनकी फैमिलीज भी कोरोना से मुतासर हो रहे हैं। कोरोना ICU में 2/3 डॉक्टर या उनके फैमिली के लोगों की है। इस हवाले से इंतजामिया फौरी नोटिस ले। निश्तर अस्पताल मुल्तान में कोरोना के मरीजों में इजाफा हुआ। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने फौरी लॉकडाउन का मुतालबा किया। यंग डॉक्टर्स ने आउटडोर सर्विसेज निश्तर मेडिकल कॉलेज की बंदिश का भी मुतालबा किया। डॉक्टर फरहान असलम कहते हैं इस वक्त अस्पताल में वेंटिलेटर समेत दीगर सहूलियात की कमी है। उधर खानेवाल में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। सब्जी मंडी में खरीदार और दुकानदार बिना मास्क के खरीदो फरोख्त में मसरूफ है। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम, SOPs को फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा? जी, मैं मौजूद हूँ सब्जी मंडी खानेवाल में और कोरोना SOPs के हवाले से अगर बात की जाए तो सब्जी मंडी में आने वाले खरीदार शहरियों ने ना मास्क लगाए हैं और ना ही यहाँ पर जो आड़ती मौजूद हैं या सब्जी फरोख्त करने वाले लोग मौजूद हैं उन्होंने यहाँ पर मास्क लगाए हैं। इस पर मजीद हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद है। जी बताइएगा कि एक जानिब तो हुकूमत SOPs की बात करती है, शादी हॉल बंद किए जा रहे हैं, स्कूलों को बंद करने की बात की जा रही है, दूसरी जानिब लोग इसको संजीदा नहीं ले रहे हैं, कोई भी शख्स यहाँ पर मास्क लगाए नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या कहेंगे? भाई मजदूर आदमी है कितों मास्क लीए 20 रुपए रोज का मास्क 10 रुपए 20 रुपए ये देखो गवर्नमेंट दे मास्क फ्री लाने सारे ला लें, कपड़े का मास्क लान नहीं दे रहे। जी करिए मजदूर आदमी है उन्होंने का मास्क लिया जाता कभी किसी ला लीदा जी गरीब लोग हैं 10-20 रुपए का मास्क रोजाना नहीं खरीद सकते। अच्छा आप ये बताइएगा, आपने रुमाल मुंह पर ले लिया है, आप ये बताएं कि मास्क का लोग शहरी इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसकी क्या वजह है? मास्क की क्या वजह? कोई वजह नहीं। कई लोग कहते हैं कि भाई हम खरीद नहीं सकते और कई खुद नहीं लगाते हैं, पता नहीं अब ये क्या वजह है। अगर सब पे देखा जाए तो सबको लगाना चाहिए ना। अगर गवर्नमेंट इदारा में जाओ तो उसमें कई लगाते हैं कहीं नहीं लगाते, आई समझ में। तो अब मंडी के अंदर आ गए जैसे मर्जी लगा लो जहाँ मर्जी, अब कई लगाते हैं कहीं नहीं लगाते। गवर्नमेंट इदारे में भी बहुत कम देखे हैं लोग नहीं लगाया होता मास्क। ये बताएं कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो सब्जी मंडी आके पूछते हैं, कहते हैं आप लोगों को भी मास्क लगाएं? कभी आते हैं कभी नहीं भी आते। जी, यहाँ जो इदारे के लोग मौजूद हैं वो कभी आते हैं कभी नहीं भी आते। यहाँ पर खरीदार शहरी और दुकानदारों का कहना यही है कि मास्क लगाना जरूरी है लेकिन खुद भी नहीं लगा रहे हैं। ये सूरत हाल है। यहाँ पर इंतजामिया को सख्त एक्शन लेना होगा कि SOPs पर लोग फॉलो करें। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। मुल्तान में कोरोना के बढ़ते वार, एक्टिव केसेस की तादाद 1212 से तजावुज कर गई। महकमा सेहत का रैंडम सैंपलिंग को मज़ीद तेज करने का फैसला। तालीमी इदारों के हॉस्टल्स में भी रैंडम सैंपलिंग की जाए। CEO हेल्थ ने ऐसा कहा। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में सैंपलिंग मुकम्मल कर ली गई।
इकबाल हॉल, इब्न सीना हॉल, भट्टा हॉल से 150 के करीब डॉक्टर्स, तलबा की सैंपलिंग की गई। आपको बता रहे हैं कि निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में सैंपलिंग मुकम्मल कर ली गई। इकबाल हॉल, इब्न सीना हॉल, भट्टा हॉल से 150 के करीब डॉक्टर्स और तलबा की सैंपलिंग की गई। आगे बढ़ेंगे, मुल्तान में होने वाले पीडीएम के जलसे की बात करेंगे। मुल्तान में पीडीएम का बड़ा जलसा हर सूरत होगा। रोही से गुफ्तगू करते हुए सरदार अवैस लगारी ने कहा कि डेरा गाजी खान से पीडीएम की मुश्तरका जमातें काफिले की सूरत में मुल्तान रवाना होंगी। जलसे से कबल हमें गिरफ्तारियों के हवाले से लाहेअमल बनाना पड़ेगा और इस हवाले से उन्होंने कहा कि पहले से ही हम अपनी हिकमती अमली बना चुके हैं और जो इस हवाले से दीगर जमातें हैं उनसे भी, जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं उनसे मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियों का इम्कान है और हिकमती अमली बना चुके हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मोहसिन मुल्क मौजूद है। जी मोहसिन, इस हवाले से मजीद क्या कहा गया? जी, पीडीएम अपना बड़ा शो जो है, सियासी शो इस वक्त मुल्तान में सजाएगी और मुल्तान के लिए डीजी खान से भी बड़े अहम शख्सियात जो हैं इस वक्त जोड़ तोड़ में दिखाई दे रही हैं, जिसमें सरदार अवैस लगारी जो फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का बड़ा नाम इस वक्त हमारे साथ है। तो क्या करने जा रहे हैं सरदार साहब? पोजीशन हुकूमत कह रही है आप लोग जो है मान नहीं रहे हैं एसओपीज को और लोगों को खतरे में डाल देंगे। हम क्या करने जा रहे हैं? हम इमरान खान को खत्म करने जा रहे हैं। हम कोविड-18 का खात्मा चाह रहे हैं। 19 तो सुना था, ये 18 कौन सी चीज है? 18-19 से बड़ी ज्यादा जालिम है। अच्छा, 19 समझे सर दर्द है, 18 कैंसर है। तो जब तक कैंसर खत्म नहीं होगा सर दर्द का इलाज करने की क्या जरूरत है? लेकिन हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट है सरदार साहब, वो कह रहे हैं हम कहीं नहीं जाने वाले, ये अपना काम करते रहे। हुकूमतें हमेशा कॉन्फिडेंट होती है, उनको समझ नहीं आ रही होती, अवाम से राब्ता इनका नहीं है। इनको ये भी नहीं पता कि महंगाई है, तो इनको इस चीज़ का क्या पता होगा और एहसास होगा कि वो लोग किस खतरे में है। और उनका खतरे में होना मामला नहीं है, मुल्क खतरे में है। ठीक है, बैनुल अक़वामी तौर के ऊपर अब मुल्क खतरे में आ गया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने सिर्फ 2 मुसलमान ममालिक को अपने कोरोना की वजह से ममनू किया है वहाँ आना जाना। हिंदुस्तान जहाँ 1 करोड़ से ज्यादा केस आ चुका हुआ है, उसका ममनू नहीं हुआ आना। ठीक है, पाकिस्तान का हुआ है। लेकिन और पाकिस्तान के जो जितने लोग मुत्तहिदा अरब अमारात में हैं, उनकी आज वहाँ नौकरियां, उनकी मुलाजमतें, जिससे 10-10 खानदान एक मुलाजमत से यहाँ वो उनका फायदा हो रहा है, वो आज एट रिस्क है। हमारा जो ज़र मुबादला है वो एट रिस्क है। तो पाकिस्तान की बड़ी सीरियस इश्यूज है। आप कह रहे थे गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, तो मुमकिन है कि पीडीएम जलसे से पहले गिरफ्तारियां हो? हमारी गिरफ्तारियां हुई हैं। गफार डोगर साहब आज से 4 दिन पहले मुल्तान में गिरफ्तार हुए हैं। अगले दिन जज ने उठा के एफआईआर को कोश कर दिया। तो डीजी एंटी करप्शन, क्या नाम है इसका, गौहर नफीस साहब, वो है इस चीज का जवाब दे किसी को है? ठीक है, कि हमारे एक फॉर्मर एमएनए के ऊपर पर्चा किस चीज के लिए किया जो अगले दिन जज ने बाहर फेंका? क्या इमरान खान जो खुद आके कहता था एंटी करप्शन के अंदर कि अवैस लगारी के ऊपर पर्चा करो, वो 1.5 साल में वो पर्चा किधर है? वो हाई कोर्ट के अंदर उन लोगों ने विड्रॉल जो किया वो किधर है? राना सनाउल्लाह का एंटीजी नारकोटिक्स का पर्चा किधर है, हेरोइन का जो उसके ऊपर हुआ था? ठीक है, तो ये तमाम चीजें अवाम देख रही है ना जी। ठीक है, गलत पर्चे आज डेरा गाजी खान के अंदर 31 यूनियन काउंसिल के चेयरमैनों के ऊपर पर्चे और जो इंक्वायरियां हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, उसकी डेट क्या है? 21 अक्टूबर को उन्होंने नोटिस इशू किया ताकि इनको बैठ के मरूब कर सके, लेकिन कोई इस वक्त इनके किसी पर्चे की परवाह किसी को नहीं। ठीक है सरदार साहब, आखिरी क्वेश्चन, शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि फरवरी तक बड़ी गिरफ्तारियां होंगी, बड़े पर्चे होंगे और अपोजिशन को नहीं छोड़ा जाएगा। शेख रशीद साहब को कभी दिसंबर होती है, कभी मार्च चली जाती है, कभी फरवरी, उनको कहें अपनी ट्रेन के स्टेशन तो संभालें। और ये क्या संभालें? बहुत शुक्रिया। अवैस लगारी साहब कह रहे थे कि गिरफ्तारियों से डरने वाले वो नहीं हैं। गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने अपडेट किया। मुल्तानी सकाफत की पहचान कदीम तारीखी विरसा मजार हजरत शाहरुख आलम खस्ता हाली का शिकार हो गया। मजार के अंदरूनी दरवाजों की दीवारों में बड़े शिगाफ और गहरी दरारें खतरे की तरफ इशारा करने लगी। महकमे औकाफ की जानिब से ठेकेदार को 36 लाख रुपए के बिल्स अदा न किए जाने पर मुरम्मती काम रोक दिया गया। सुहीरा तारिक से बात करेंगे। सुहीरा, ये क्या मामला है?
جی اس وقت میں موجود ہوں بر صغیر پاک و ہند کے عظیم روحانی پیشوا حضرت شاہ رخ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، اور تقریباً 2 سال گزرنے والے ہیں۔ مزار کے جو راہداری ہے، جو دروازہ ہے، وہاں پر کریکس آ گئے تھے جس کا تعمیراتی کام ابھی تک مکمل نہیں کیا جا سکا۔ دربار شریف کے احاطے میں جو فرش تھا وہ بھی سارا کا سارا ٹوٹ چکا تھا، پانی کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے اس کی مرمت تو کی جا چکی ہے، نیا فرش ڈالا گیا ہے، جس کے لیے اس پورے خستہ حالی کو درست کرنے کے لیے تقریباً 45 لاکھ روپے کے فنڈز جو ہیں وہ محکمہ اوقاف کی جانب سے منظور کیے گئے تھے، اور پہلے مرحلے میں یہاں پر کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا تھا ٹھیکیدار کی جانب سے۔ تقریباً 36 لاکھ روپے کے فنڈز جو ہیں وہ پہلے مرحلے میں جاری ہونے تھے، جو کہ نہیں کیے گئے۔ یہاں پر کام جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ آپ کو یہاں پر دکھاتے ہیں کہ یہ جو سارا بیرونی حصہ ہے، یہ پورا کا پورا فرش جو ہے وہ ٹوٹا ہوا تھا، جس کو نیا بنا دیا گیا ہے سیمنٹ، بجری اور کنکریٹ کے ساتھ۔ یہ پورا فرش، یہ باہر کا حصہ ہے، سارا بنا دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے وہاں پر جو واٹر کولر ہے اس کا انتظام بھی باہر کر دیا گیا ہے، جو کہ پہلے اندر تھا، جس کی وجہ سے مزار جو ہے وہ خستہ حال ہو رہا تھا، فرش ٹوٹ رہے تھے۔ اور یہ جو راہداری ہے، یہاں پر دیوار جو ہے اس میں کافی بڑا مرمتی کام فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے روک دیا گیا۔ سہیرا اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ ادھر شجاع آباد میں ترقیاتی کام جاری ہے، جس پر شہری خوش دکھائی دیتے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے مصور انصاری سے۔ بالکل، اس ٹائم ہم شجاع آباد کے اندر موجود ہے، جہاں پر 3 روڈوں کی مرمت تعمیر کے لیے فنڈ جاری کر دیے گئے ہیں، اور کام بھی تیزی سے جاری ہے۔ اور اس حوالے سے جو یہ چوک سے لے کر بلال مسجد تک، اور چوک سے لے کر یہ اللہ چوک سے لے کر ریلوے پھاٹک تک کا روڈ ہے، اور ایک اسی طرح چوک فوارہ سے لے کر ملتانی گیٹ تک کا روڈ ہے، ان کی تعمیر کے حوالے سے کام جاری ہے، اور اسی کام کو بہت تیزی سے کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ کافی عرصے سے یہ روڈ مرمت کے لیے اور ان کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، شہری ہمارے ساتھ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو کافی عرصے بعد یہ روڈ بنے، ان کا کیا خیال ہے اس میں؟ جی سر۔ جی الحمدللہ، تبدیلی کا سفر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں جاری ہے۔ ابراہیم خان ہمارے MN موجودہ، یہ وہ سڑکیں ہیں جو کہ پچھلے 15 سالوں سے ان کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، اور الحمدللہ ہمارے MN محمد ابراہیم خان کی قیادت میں اب یہ کام شروع ہو چکا ہے، اور کیے گئے وعدے پورے کر رہی ہے ہماری گورنمنٹ، اور انشاءاللہ آگے بھی کرتی رہے گی۔ اب یہ جیسے یہ روڈ بن رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے روڈ بن رہا ہے، یہ بھی جاری ہے انشاءاللہ۔ پھر اس کے علاوہ بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہیں، بستی ملوک روڈ ہے جو کہ بہت درینہ وہ تھا، جو کہ پچھلے 15 سالوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس کے لیے بھی فنڈنگ جاری کر دی۔ اس طرح لودرا روڈ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرے، اور ہمارے MN محمد ابراہیم خان کی قیادت میں تمام وعدے انشاءاللہ پورے ہوں گے۔ اچھا، یہ کتنا عرصہ لگ سکتا ہے اس روڈ کو بننے میں؟ زیادہ سے زیادہ 1 منتھ، بلکہ زیادہ سے زیادہ میں کہہ رہا ہوں میکسیمم، لیکن یہ امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ 15 ڈیز میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ 15 دنوں میں کتنا جائے گا۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے مصور آپ کا شکریہ۔ میاں والی میں بھی ترقیاتی کاموں سے متعلق بات کریں گے اختر مجاز سے۔ جی اختر مجاز، اپڈیٹ کیجئے۔ جی بالکل، میاں والی کے لاتعداد سرکاری دفاتر کو جانے والی روڈ کی صورتحال جو ہے انتہائی ابتر ہے۔ اسی روڈ سے گزر کر لوگ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے آفس، یونیورسٹی آف میاں والی، محکمہ انہار اور دیگر کئی دفاتر کو جانے والا یہ رستہ جو ہے ان دنوں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہاں سے کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے جی، یہ روڈ کی صورتحال ابتر ہے؟ سر یہاں بہت ہی بری صورتحال ہے یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ لڑکیوں کا کالج بھی ہے، لڑکیوں کا سکول بھی ہے اس روڈ پہ، تو کافی دشواری پیش آتی ہے، خاص کر خواتین پیش ہے جو کہ حاملہ ہوتی ہیں، ان کو لے جانے میں بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ کافی عرصے سے روڈ خراب ہے۔ ہم خود ملازم میں ادھر سے آتے جاتے ہیں، سکول کے بچوں کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے شہری بہت پریشان ہیں۔ برائے مہربانی اس کو فوری طور پر نیا بنایا جائے تاکہ عوام کو مشکلات کم ہو سکے۔ مہربانی۔ جی اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ جامپور کا رخ کریں گے، جہاں پر نیو جنرل بس سٹینڈ پر سہولیات کا فقدان ہے، مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ جاوید اقبال اپڈیٹ کریں گے۔ بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں نیو جنرل بس سٹینڈ پر۔ نیو جنرل بس سٹینڈ کو بننے کئی سال ہو چکے ہیں، مگر یہاں پر سہولیات کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے ڈرائیور حضرات بھی کافی مشکلات کا شکار ہیں۔ نہ تو یہاں پر کوئی سواری آتی ہے، نہ ہی اڈے پر جو ہے جنرل بس سٹینڈ پر جو ہے کوئی سہولیات ہیں، نہ لیٹرین ہے،
نہ ہی یہاں بیٹھنے کے لیے کوئی انتظار گاہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ ڈرائیور موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہاں پر کن مشکلات کا سامنا، کیا کوئی سہولیات دی جا رہی ہیں آپ کو؟ یار سب کچھ ڈھیر سارا مشکلات ہیں، نہ پانی ہے، نہ اڈے اتنے بہان دی جائے، جیری مٹی اڑتی ہے سارے بتھاڑ چمتی ہے، نہ لیٹرین ہے، نہ غسل خانہ ہے، نہ نلکا ہے کڈے اتنے لگا کھڑے ہوں بد بوئی ہے سومے کا پانی جی گھٹ بھری جی سومے نے بو آمدے بچوں۔ یہ گورنمنٹ ساکو مہربانی کر کے ساری سہولیات پوری کی ونجے، اساں پریشان ہوں، تنگ ہوں، جمپور کن بھی تنگ ہوں، گورنمنٹ کن بھی تنگ ہوں اساں۔ جی بالکل، جیسا کہ عوام خاصے پریشان ہیں۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ آپ کا۔ رحیم یار خان سے آپ کو بتائیں کہ عوام کو سیوریج مسائل کا سامنا ہے، اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بیورو چیف عاصم صدیق موجود ہیں۔ نیازی کالونی کی گلی نمبر 15 میں سیوریج کا مسئلہ تھا، کیونکہ مین میگا سیوریج کی جو مین پائپ لائن تھی وہ بیٹھ گئی تھی، اس کی وجہ سے گڑھے پڑنے شروع ہو گئے تھے۔ روہی نے اس مسئلے کو اجاگر کیا تو ان علاقے والوں کی سنی گئی اور نئی پائپ لائن ڈالنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ یہ تقریباً 4 فٹ چوڑی یہ پائپ لائن تھی اور 25 فٹ نیچے گہری تھی، جس کے نیچے بیٹھنے کی وجہ سے گڑھے پڑ گئے تھے اور جو قریب موجود مکان ہیں ان کو خطرہ ہو گیا تھا۔ اہل علاقہ کی آواز روہی بنا تو اس کے بعد اعلیٰ حکام نے فوری نوٹس لیتے ہوئے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے، نئی پائپ لائن کی تبدیلی کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے۔ آپ لوگوں کا یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، آپ کہیں کہ ہماری جمع پونجی یہاں پر ڈوبنے کا خدشہ ہے، اب آپ کا کام شروع ہو گیا ہے، مطمئن ہے کام سے؟ ہاں جی، یہ کافی دن پہلے سے یہ گڑھا پڑا تھا تو اب یہ کام شروع کیا ہے۔ روہی والوں کا بڑا شکریہ ہے کہ انہوں نے اس کی آواز اٹھائی اور یہ نشاندہی کی، تو یہ اب کام کر رہے ہیں لیکن سلو کر رہے ہیں بڑا۔ اب بھی یہ مٹی نہیں ڈالی، گڑھے سامنے نظر آ رہے ہیں، تو روہی والوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ چوتھا 5واں چکر آئے ہیں، بار بار آ کے اس کو نا وہ بتاتے ہیں خبروں پہ۔ ہمارا کام ہی مقصد ہے عوام کی آواز بنا، ان کے مسائل کو ٹھیک ہے عاصم، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ لیاقت پور میں الہ آباد محکمہ انہار ریسٹ ہاؤس کی عمارت بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگی۔ 8 سال کا وقت گزرنے کے باوجود تاحال منصوبہ مکمل نہ ہوا، اسی پر مزید بات کریں گے حسن محمود سے۔ دیکھیں، اس ٹائم میں الہ آباد محکمہ انہار کے آفس میں موجود ہوں۔ یہ میرے پیچھے دیکھا جا سکتا ہے کہ جو یہ بلڈنگ ہے، یہ ریسٹ ہاؤس کی بلڈنگ ہے 2012 اور یہ 13 میں جو منصوبہ آیا تھا، تقریباً یہ 32 کروڑ کی لاگت سے اس منصوبے کو مکمل ہونا تھا، مگر آج تک جو ہے یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا۔ جہاں ریسٹ ہاؤس کی عمارت بننی تھی 32 کروڑ کی لاگت سے، اسی کے ساتھ جو ہے تقریباً 5 کوارٹر بھی بننے تھے اور کچھ نہروں کو جو ہے یہ پختہ بھی کیا جانا تھا، مگر جو نہ تو آج تک جو ہے یہ ریسٹ ہاؤس مکمل ہوا ہے، نہ کوارٹر مکمل ہوئے ہیں اور نہ جو نہریں ہیں وہ پختہ ہوئی ہیں۔ منصوبہ جو ہے سست روی کا شکار ہے، جگہ جگہ جو ہے یہاں اب وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے اس عمارت کے اندر جو ہے دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ یہاں پہ اگر میرے کیمرہ مین دکھائیں تو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ عمارت جہاں بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہی ہے، اسی طریقے سے نہ تو اس کا فرش مکمل کیا گیا ہے، نہ اس پہ جو ہے پلستر کا کام کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں جو یہ عمارت ہے اسے مکمل نہیں کیا گیا، کوارٹروں میں بھی یہی صورتحال ہے۔ کوارٹروں کی جو دیواریں ہیں وہ ان میں دیواریں پڑ چکی ہیں، انہیں مکمل نہیں کیا گیا۔ نہریں جو ہیں، نہروں کو جہاں پختہ کرنا تھا مختلف جگہوں پہ، وہ تمام نہروں کو پختہ کرنا تھا مختلف جگہوں پہ۔ شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے حسن۔ صادق آباد کے علاقے حسین آباد میں بجلی کی جھولتی تاریں اور زمین سے لٹکتے میٹر علاقہ مکینوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ اسی پر بات کریں گے ملک جاوید انور سے۔ جی بالکل، اس میں موجود ہوں صادق آباد کے علاقے محلہ حسین آباد میں۔ یہاں پر جو ہے جھومتی تاریں اور لٹکتے میٹر جو ہے وہ وبال جان بن چکے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے واپٹا کو جو ہے وہ بار بار درخواست، اس کے باوجود بھی جو ہے ہمارے میٹر جو ہے وہ اوپر نہیں کیے گئے۔ واپٹا کے خلاف یہ علاقہ مکین جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ کچھ علاقہ مکین موجود ہے، اس پر بتائیے گا آپ کیا وجہ ہے؟ واپٹا کو اس کے بارے میں آگاہ کیا یا نہیں؟ بالکل کیا، وہ سنتے ہی نہیں ہے ہماری۔ وہ کئی مرتبہ ان کو یہ کہا کہ یہ میٹر جو نیچے ہیں، بچے ہمارے ساتھ لگ جاتے ہیں، ہمارے ادھر جاتے ہیں، اگر بارش پڑ جائے تو بھی ہمیں مصیبت بن جاتی ہے۔ یہ اونچے کیے جائے میٹر۔ تو بالکل علاقہ مکین کا کہنا ہے کہ میٹر جو ہے اونچا کیے جائے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی جان، واپڈا والوں کو ہم نے بول تھک گئے ہیں، ٹھیک ہے، واپڈا والے ہماری سنتے نہیں ہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ایسے گلی میں سے گزرتے ہیں، ادھر دیکھیں نا، یہ تاریں نیچے لگی ہوئی ہیں، میٹر نیچے ہیں۔ اگر بچہ جاتے جاتے ادھر نقصان ہو جائے، بچے کو کرنٹ لگ جائے، پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر واپڈا والے بولیں گے ہمارے سے ہو گیا کام، ہم ابھی کرتے ہیں۔ لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے ہو جائے،
ऐसे नहीं हो गया हमारा कोई नुकसान होवे। वापडा वालों को बोल थके लेकिन वो सुनाई नहीं कर रहे हमारी। जी बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दीगर अवामी मसाइल ही की बात करेंगे। जतोई में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शहरियों ने कहा कि सुबह के औकात में गैस न होने की वजह से बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाते हैं। मोहम्मद इब्रार राना अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में मौजूद हूँ, जहाँ पर सुई नादरन गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है और जिसकी वजह से शहरियों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है और ख़ास तौर पर सुबह के टाइम और काफ़ी देर है जो लोड शेडिंग जारी रहती है और गैस का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम होता है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं कि इस हवाले से उन्हें क्या मसाइल का सामना करना पड़ा है। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, जो सुबह का नाश्ते का वक्त होता है स्कूल औकात का आ रहा है, सर्दियां तो सर्दियां, गर्मियों में भी यही जो है ना इनकी रूटीन रही है। हमने कई मरतबा जो है कंप्लीमेंट ऑफिस में मुजफ्फरगढ़ सुई गैस से भी और एक्सियन साहब को भी ये बावर कराया कि आप स्कूल टाइम में कम से कम यहाँ पर लोड शेडिंग ना किया करें, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कोई किसी भी किस्म पे कोई अमल दरामद नहीं किया गया। हमारी वज़ीर इमरान खान और फाकी वज़ीर सुई गैस से ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस गंभीर मसले को ख़त्म किया जाए और जो मुतबादल ईंधन है वो इससे भी ज़्यादा महंगा है, लकड़ियाँ महंगी हैं, LPG गैस महंगी है, ताकि जो है बच्चे जो है वो बगैर नाश्ते के स्कूल जो है वो ना जा सकें। जी, जैसा कि आपने शहरी की जुबानी सुना है कि उनका यही कहना है कि LPG के भी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और LPG गैस के रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। अब कुछ सब्जियों के निर्ख की बात करेंगे। मुल्तान में सब्जियों के निर्ख में इजाफा। आलू 50 से 70 रुपए किलो, टमाटर 132 से 160, प्याज 52 से 70 रुपए, भिंडी 55 से 70 रुपए फी किलो और दीगर सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। मोहम्मद इब्राहिम से बात करेंगे। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, मुल्तान में सब्जियों के रेट्स के हवाले से बात करें, जो हुकूमती रेट लिस्ट आज के डेट की निकाली गई है उसके मुताबिक जो आलू स्टोर वाला है उसकी 50 रुपए किलो है और जी जो टमाटर है उसका रेट जो है वो 132 रुपए फी किलो है। इसके साथ अदरक जो थाईलैंड है उसका रेट 605 रुपए फी किलो है, जबकि अदरक जो दोम है वो 528 है। इसके साथ लहसुन जो है देसी वो 308, जबकि लहसुन चाइना वाला जो है वो 185 है। आगे बढ़ते चलें तो बताएं जी, मटर जो है वो 143 है। इसके साथ खीरा 26 है। बैंगन फार्म जो है वो। आपका शुक्रिया। डेरा गाजी खान से आशिर अशफाक भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आशिर, अपडेट कीजिए। जी, मार्केट में सब्जियों की कीमतों में कमी ना आ सकी है। डेरा गाजी खान में टमाटर 140 रुपए किलो, आलू 100 रुपए किलो, सब्ज मिर्च 100 रुपए किलो। अदरक की बात करें तो अदरक 5 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी है। महंगाई पर शहरियों का क्या कहना है, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। जी बताइएगा, सब्जियों की कीमतों में कमी आखिर क्यों नहीं आ रही है, क्या वजह है, क्या कहना है? खान साहब की कमाल है। जो भी है, खान साहब कहते हैं हम गरीबों के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये गरीबों के बारे में ऐसे सोचते हैं तो हमारी तौबा है। अब आप ये देखें, दिखाएं ये कितने की है सब्जी। सिर्फ इसमें आलू, टमाटर और मिर्चें हैं, ये 200 रुपए बन गए इसके। इसमें अगर कुछ भी डाल लें हम 1200-1500 में एक टाइम की सब्जी पकती है। और इमरान खान साहब कहते हैं कि हम आप गरीबों के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये उनकी सोच है तो ये तौबा है मेरी बात। आप बताइएगा जी, अखराजात पूरे हो जाते हैं? नहीं होते। नहीं होते। क्या मुतालबा करेंगे, कमी करनी चाहिए? कमी करनी चाहिए जी, कमी करनी चाहिए। शहरी कीमतों में कमी करनी चाहिए, शहरियों का ऐसा कहना है। शुक्रिया के लिए।